सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्तेर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसकी आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु के अद्भुत प्रेम को, प्रभु के अद्भुत कार्यों को हम सभी अपने जीवन में देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। प्रभु जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं वह हर दिन हमें अपने जीवन के राह पर लिए चलते हैं, हमें अपने बल, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ को देते हैं कि जो भी हमारे कर्तव्य कार्य हैं उन कार्यों को हम प्रभु के सामर्थ से करने वाले हो पाए। तो आइए, जब प्रभु ने फिर से आज के इस संध्या समय में हमें अपने पास बुलाया, अपने उपस्थिति में लेकर आया, तो हम फिर से एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उस पर ध्यान लगाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरे बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना है, साथ में है बहन सोनम, बहन कीर्ति और बहन रेनू। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन कीर्ति, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम और मैं करूँगा। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों को उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, हम सभी मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें सिखलाना चाहते हैं, उन आशीषों को, उन बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए, इस वक्त ये समय है कि हम फिर से प्रभु को अपने बीच में आमंत्रित करें। इस वक्त हम जहाँ कहीं भी हैं, हम शांत हो, स्थिर हो और इस वक्त हम ये दुआ करें, ये प्रार्थना करें कि प्रभु फिर से हम सबका नियंत्रण ले, हमारे मन का, हमारे हृदय का, हमारी आत्मा का नियंत्रण ले। और इस वक्त प्रभु हम सबको फिर से एक नए अभिषेक से, नई आशीष से, अपनी उपस्थिति से भरे। और हम फिर से जिन प्रार्थनाओं को लेकर आज प्रभु के समक्ष आए हैं, हम दुआ करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को आज पूर्ण करें। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता, हे प्रभु, इस वक्त हम सारे आपके बच्चे आपके निकट आते हैं। हे पिता, आपने हमें इस संगति को दी पिता कि हम सब मिलकर आपके निकट आते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी दुआओं को, अपने निवेदनों को आपके समक्ष रख पाते हैं। प्रभु, इस आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आप निरंतर हमसे प्रेम करते हैं पिता, निरंतर हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता ईश्वर, आज हमारे मुख आपका गुणगान कर पाते हैं पिता, हमारे मुख आपकी स्तुति कर पाते हैं पिता, हमारा मन, हमारा हृदय पिता, हमारी आत्मा आज आपकी ओर अग्रसर हो पाती है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम सारे लोग आत्मा में एक होते हैं प्रभु, और फिर से अपने हर एक गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हे पिता ईश्वर, और इस वक्त हम फिर से आपकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं पिता कि आपका आत्मा हमें निरंतर पोषित करे पिता, निरंतर हमें फलवंत करे पिता, निरंतर हमें बढ़ाए पिता, आपके प्रेम में, आपकी शिक्षाओं में, आपकी आज्ञाओं में। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। हम चाहे जिस भी अवस्था में रहें प्रभु, आपकी आंखें निरंतर हमें सराहती है पिता, निरंतर हमें देखती है पिता। और हे प्रभु, निरंतर आप हमें अपने प्रेम से भरते हैं और हमें अपने पास लेकर आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त हम सारे लोग, जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, हर एक को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु, इस वक्त जो भी, जिस भी अवस्था में पिता, चाहे वो किसी सुख में है पिता, दुख में है पिता, जिनके मनों की जो भी अवस्था है प्रभु, हर एक बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो किसी भी रोग से जूझ रहे हैं पिता, जो अपने लिए किसी नौकरी की आशीष को चाहते हैं पिता, जो अपने लिए जीवन साथी की आशीष को चाहते हैं पिता, जो अपने लिए एक व्यवस्थित जीवन को, अपने लिए घर की आशीष को चाहते हैं पिता,
हर एक उन लोगों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, जो इस वक्त आपकी आत्मा के लिए भूखे हैं प्यासे हैं पिता, जो अभिषेक को चाहते हैं प्रभु। हर एक जन जो भी आज प्रार्थना निवेदन लेकर आपके समक्ष आया है प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनना पिता। ये प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जो भी अपनी प्रार्थनाओं को आपके समक्ष लेकर आता है, आप कभी भी उनकी प्रार्थनाओं को व्यर्थ जाने नहीं देते हैं। ये पिता आप कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये पिता हर एक लोगों को प्रभु आपने उनकी प्रार्थनाओं का निरंतर उत्तर दिया है और उसे सुना है और उसे पूर्ण भी किया है पिता, और उनके जीवन से आपने अपनी महिमा को ली है और उनके विश्वास को निरंतर बढ़ाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये पिता ईश्वर, फिर से हम इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आज जो भी आराधना होगी पिता, जो वचन की उद्घोषणा होगी, अंतिम आशीष की प्रार्थना होगी, आप जिन्हें भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं उनके मुखों पर आपका नियंत्रण है प्रभु। और ये पिता उनके मुख से आज जो भी बातें निकलेंगी पिता, हर एक बातों के माध्यम से आपकी महिमा हो प्रभु। और हे पिता हर एक सुनने वाले, हर एक शिक्षा को, हर एक बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें पिता, और आपके आनंद से, आपकी शांति से भरते चले जाएं। हे प्रभु आज हम सबको ऐसी आशीष को देना पिता कि हम फिर से नया आशीष, नया अभिषेक, नई कृपा से हम सब भरते चले जाएं पिता। हे प्रभु हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, फिर से इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आराधना में आगे जाएंगे। इस गीत के माध्यम से हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे।
वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। 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 आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। पवित्र आत्मा
हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे खुशी, पवित्र रहूं सदा। आज को तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं। हालेलुया 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 हालेलुया। आज को तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे खुशी, पवित्र रहूं सदा।
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। रहूं मैं तेरा सदा, रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र रहूं सदा, पवित्र रहूं सदा। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना प्रभु। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी हमारी योगा सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है प्रेरित चरित्र से, अध्याय 10 पद संख्या 38। वचन ऐसा कहता है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। और एक वचन है इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 12। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, ये हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए, ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं तू हम जैसे लोगों को चुनता है और अपने राज्य के विस्तार में योगदान लेता है। इस आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने सहाय खाते खोल के पूर्ण किया। हमें हर दुर्घटना, हर विपत्ति, हर परेशानी से बचाया प्रभु। और जब भी हम गिरे तो हमें हाथ थाम के बाहर निकाला। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सब ने और हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। और इस वक्त प्रभु क्या आप हम सबको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके बगैर ये कभी भी संभव नहीं है कि हम इस वचन को समझ सके या समझा सके। हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो 2 वचन है। एक प्रेरित 10 का 38, 10 का 38 और इब्रानियों 4 का 12। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सब
को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ को, गूदे गूदे को अलग कर और आर पार छेद दे देता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। वचन के सामर्थ्य को, वचन के शक्ति को हम सब लोग आज इतना महत्व नहीं देते हैं कि वचन कितना शक्तिशाली है, वचन क्या है, वचन कैसे है, वचन का सामर्थ्य क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसको अगर हम नहीं माने और इसको नहीं समझें तो इसका दुष्प्रभाव क्या है, ये समझने की बात है। हमारे और आपके जीवन में जब भी कोई प्रभु के द्वारा प्रकाशन होता है या प्रेरणा मिलता है तो हम उसके महत्व को नहीं समझते। आज हम लोगों के बीच में ऐसे दास दासी हैं जो वचन देते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं और वचन देते हैं, लेकिन इसके महत्व को भी हम लोग नहीं समझते हैं। ऐसे लोग हैं जो वचन को, जिनके शरीर के माध्यम से पवित्र आत्मा बहुत सरलता से हमारे और आपके बीच में समझाता है, लेकिन इसके भी महत्व को नहीं समझते हम लोग। क्योंकि बहुत आसानी से हम लोगों को आज ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। यूट्यूब हम लोग खोलते हैं, कोई ना कोई दास वचनों की उद्घोषणा करते हुए हम लोगों को मिल जाता है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सर्वधर्म का सम्मान है, ज्ञान है, तो हम लोग इसके महत्व को बहुत नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं। आप कुछ लोगों को, जो लोग प्रभु के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं और उनके पास प्रभु के वचन नहीं है, प्रभु के दास दासी नहीं है, प्रभु की बातों को समझाने वाला कोई नहीं है, उनकी स्थिति को जब आप समझिएगा तो आपको पता लगेगा कि क्या समस्या है, क्या क्या अंतर है उनमें और आप में। चूँकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से मिलती है। जैसे बचपन में हम लोगों को नॉनवेज खाना होता था तो सोचते थे कि नॉनवेज खाएंगे, लेकिन आज वो बहुत आसानी से उपलब्ध है, हम, मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए भी, हम सब के लिए। तो उसके महत्व को हम लोग उतना, अच्छा ठीक है चिकन ही है ना, अच्छा ठीक है मटन ही है ना, अच्छा फिश ही है ना, लेकिन जब उस दिन को याद करेंगे जब आपके पास नहीं था तो पता लगता था कि चिकन के क्या महत्व होते थे। शायद इसीलिए जिनके घर में चिकन पाला पोसा जाता है उसके लिए कहावत निकला, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। लेकिन जिसके घर में मुर्गी नहीं है वो उसका दाल बराबर तो नहीं बोलेगा ना, उसको तो खरीद के लाना पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि आज हम सब प्रभु के वचन को उतना महत्व देना बंद कर दिए हैं, प्रभु के शब्दों को उतना महत्व देना बंद कर दिए हैं, प्रभु के दास दासी को जितना अहमियत देना चाहिए उतना देना हम लोग बंद कर दिए हैं। हम लोगों को लगता है कि ये तो इनका काम ही है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन नहीं। आज भी प्रभु के अच्छे और सच्चे दासों की बहुत कमी है।
हम लोग अभी भी अपने आप को अच्छे और सच्चे दास, मैं तो कम से कम नहीं मानता हूं अपने आप को, बहुत अभाव है। प्रभु एक वचन में लिखता है कि पके हुए खेत बहुत है, तैयार खेत बहुत है, लेकिन मजदूर की कमी है। खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि और अधिक मजदूर भेजो। इसका मतलब क्या है कि ये जो आप YouTube पे या कहीं भी किसी भी दास दासी को देख रहे हैं, प्रभु उस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दास दासी खराब है, लेकिन प्रभु को इतने दास से भी अभी काम चलने वाला नहीं, अभी और दास चाहिए। और समस्या तो और भी है कि अगर 1000 या 1,00,000 दास दासी हैं प्रभु के जो काम को कर रहे हैं, तो उसमें से 1,00,000 दास दासी के लिए कुछ एक और भी वचन है कि ये लोग प्रभु के पास जाएंगे और हम सब लोग जाएंगे प्रभु के पास, और हम में से बहुत सारे लोगों को प्रभु पहचानने से इनकार कर देगा। और हम ये कहेंगे, ये वचन है, हम ये कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाले हैं। ईश्वर न करे ये मेरे साथ हो या किसी भी दास के साथ हो, लेकिन ये है वचन कि जाके हम लोग बोलेंगे, दास दासी लोग बोलेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाले, लोगों को चंगा किया। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, हे निकम्मो कौन हो तुम। ये दास दासी लोगों के लिए लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? तो जिस दास दासी में प्रेम नहीं है, प्रभु बोलता है उसको नहीं जानते, चाहे तुम कितना बड़ा मुर्दे भी जिलाए हो, तुम मेरे दास नहीं। तो ऐसे बहुत सारे दास दासी लोग हैं जिसको प्रभु दास नहीं मानता है, लेकिन आप के लिए है। तो प्रभु पहले ही दिन से यह कह रखा है बाइबल में कि दास की जरूरत है। दास की कितनी अहमियत है, कभी आप ये सोचे नहीं कि दास के लिए लिखा गया है कि अगर आप प्रभु के नाम से उसे 1 लोटा पानी पिलाएंगे, 1 गिलास पानी पिलाएंगे, तो उसका स्वर्गीय प्रतिफल आपको मिलेगा। कितना बड़ा आशीष है। तो ईश्वर के नजर में दास दासी लोग कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर 1 गिलास पानी उसके दास को पिलाते हो तो प्रभु बोला स्वर्गीय आशीष मिलेगा आपको। क्या भूषण भाई? लेकिन ईश्वर अपने दास दासी का महत्व तो समझ रहा है, आप नहीं समझ रहे, क्योंकि आपको इजीली मिल गए, घर के मुर्गी हो गए हम लोग। दूसरी बात कि महत्व वचन का आप नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वचन 2 धारी तलवार है, जितना आपके लिए है उतना मेरे लिए भी है। वचन जो मैं आपको बताता हूं, तो इसका लाभ हानि जो आपके साथ है वो मेरे साथ भी है। इसके महत्व को आपको समझना होगा, और इसके महत्व को जब तक आप समझिएगा नहीं, ये जीवन में काम नहीं करेगा। क्योंकि ये ट्रस्ट की चीज है कि वचन शक्तिशाली है। ट्रस्ट नहीं है तो वचन आपके जीवन में काम नहीं करता है, और अगर ट्रस्ट है तो वचन के महत्व को आप क्यों नहीं समझ रहे? और अगर आप वचन के महत्व को समझ रहे हैं, रोज मेरा टीम आपके पास आता है और रोज किसी ना किसी टॉपिक पे हम प्रचार कर रहे हैं जो कि बाइबल से ही है, लेकिन फिर भी हमारे और आपके जीवन में कोई बदलाव, क्या भूषण भाई, नहीं है। जहां से चले हम वहीं हैं। देखिए कितना अच्छा हो गया, हमारे और आपके जीवन में बदलाव नहीं है, जहां से चले वहीं है। शायरी हो गया है ना। इसका मतलब यह है कि हम लोग आते हैं, आपको ईश्वर ने 2 कान दिया है, हम लोग बोलते हैं, एक कान से आप सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। 2 कान इसीलिए प्रभु ने दिया था। इनका काम है बोलना, आप लोगों का काम है सुनना। सुनते रहिए, बोलते रहे, बोलते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, बोलते रहे, यही चलता रहा। तो प्रभु कह रहे हैं कि पहले तो वचन की अहमियत को समझिए। ये मजाक नहीं है, क्योंकि आपको इजीली मिल रहा है, इसलिए आपको लगता है कि ये मिल रहा है। मैं बाइबल के एक कैरेक्टर को बताऊंगा जिनका नाम
कुरनेलियुस, क्या नाम बताया मैंने? नाम लेने में थोड़ा सा तकलीफ होता हमको। कुरनेलियुस लिखता है इनके बारे में कि ये कैसरिया के एक पलटन के सूबेदार थे। बाइबल में ही लिखा हुआ, मैं बता दूंगा आपको। और वो प्रभु से डरता था, अपने सारे घराने समेत डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो कुरनेलियुस, उस समय एक स्थिति हुआ करती थी कि जितने भी प्रभु के दास दासी हैं वो गैर यहूदियों को वचन नहीं सुनाते थे। समझ में आया? गैर यहूदी मतलब आज के समय में अगर समझना चाहिए तो नन क्रिश्चियन को उस समय के दास दासी, जो 5-12 प्रेरित, जो काम पेंतीकोस्त के दिन जो प्रेरित तैयार किया गया था, एक बार मैंने नंबर भी आपको बताया था, वो जो लोग प्रचार करने चले, जिसमें मुख्य 12, 13, 14, 15 जो प्रेरित जो थे, वो अन्य जातियों को उस समय प्रभु के वचनों को नहीं सुनाते थे। फिर भी वो दास भक्त था किसका? ईश्वर का। लेकिन उसके पास वचन नहीं पहुंचता था। वचन क्या? वचन क्या? ईश्वर के बारे में जानना, ईश्वर का बेटा यहां आया, वो क्या किया, क्यों आया, कैसे मरा, कैसे जिया और उसमें क्या सामर्थ्य था, ये उसके पास नहीं पहुंचता था। और फिर भी वो पूरे घराने समेत बिना यीशु को जाने, बिना यीशु को माने, बिना बपतिस्मा लिए हुए, बिना कोई काम किए हुए ईश्वर को प्रार्थना करता था। लाइक अयूब के समय में भी यीशु तो थे नहीं, लेकिन वो कैसे प्रार्थना करते थे? दान देते थे, दशवांश देते थे। यूसुफ के समय में भी तो यीशु नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको ईश्वर का भय था, वो दान देते थे, दशवांश देते थे और ईश्वर से डरते थे। दाऊद के समय में यही हाल, सुलेमान के समय में यही हाल, मीका के समय में यही हाल, मलाकी के समय में यही हाल, नूह के समय में यही हाल, आदम के समय में यही हाल। जितने भी बिफोर क्राइस्ट प्रभु के दास दासी रहे हैं, उन सब का इसी तरीका का हाल था जैसे कि कुरनेलियुस का हाल था। और ये लोग इतने तड़पते थे कि प्रभु की बातों को कोई हमें समझा दे, कोई हमें बता दे, कोई एक बार हमको समझा दे कि ईश्वर कैसे मिलता है, ईश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, हमें और क्या करना चाहिए, हम ईश्वर के करीब कैसे आएंगे। कैसे भूखे थे वो लोग, कैसे प्यासे थे वो लोग प्रभु के वचनों के बारे में। और यही भूख और प्यास ईश्वर को मजबूर किया कि वो यीशु को पृथ्वी पे भेजे, क्योंकि यीशु अगर नहीं आते तो ईश्वर को हम और करीब से जान नहीं पाते, है ना। यीशु ईश्वर के प्रतिरूप हैं, छाया हैं, पुत्र हैं, प्रतिनिधित्व करने के लिए आए थे। वो ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर के स्वरूप में ईश्वर की काया को, ईश्वर के समझ को, ईश्वर की प्रज्ञा को समझाने आए थे, ईश्वर के ज्ञान को बांटने आए थे। और यही वचन है। वचन कुछ बहुत भयंकर चीज नहीं है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है। वचन तो बहुत संक्षेप में है, 2 लाइन में तो 2 से 4 लाइन में तो बाइबल खत्म हो जाता है। एक वचन हम कल भूषण भाई को बता रहे थे, गलाती 5 का 14,
13-14 में कहीं लिखा हुआ है कि व्यवस्था इसी बात में पूरी हो जाती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। पढ़िए जरा वचन तो। गलातियों अध्याय 5 पद संख्या 14। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पूरी व्यवस्था, बाइबल कहां खत्म हो गया? एक दूसरे के प्रेम में। कुरनेलियुस जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो दान भी देता था, दशवांश भी देता था और यहूदियों को दान देता था। गैर यहूदी होकर यहूदियों को दान देता था। प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति इतनी भूख थी कि उसको एक दिन प्रकट हो गया स्वर्गदूत और बोला कि पतरस यहां रुके हुए हैं। उस कहानी को हम बहुत नहीं छेड़ेंगे। पतरस यहां रुके हुए हैं, जाके उसको बुला के लाओ। पतरस उस समय किसी भी गैर यहूदी को वचन नहीं सुनाते थे। तो फिर पतरस को एक दर्शन दिया गया। पतरस को भूख लगी हुई थी और वो छत पे, दोपहर में छत में चढ़े गए। कई बार जो प्रभु के दास दासियां आपसे छटक जाएंगे, रूम बंद कर लेंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। आत्मा प्रेरित करता है। उस समय बीबी ना भैया कुछ नहीं, कोई अच्छा नहीं लगता है। प्रभु गाइड किया, चले गए। पतरस दिन के दोपहर में ऊपर छत पे चले गए और उस समय उनको झपकी आ गई। झपकी आने के समय में आंख लगी और देखने लगे कि भैया एक चादर नीचे उतर रहा है, सारे प्रकार के जानवर हैं और आवाज आ रही है, मार खा, उठ पतरस मार खा। ये कहने लगे, प्रभु मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूं। और वहां उनको डांट पड़ी। डांट क्या पड़ी? कि जिसे मैंने शुद्ध किया है तुम उसे अशुद्ध मत ठहराओ। ये वचन डालिए 15 प्रेरित 10 का 14-15। पतरस बार बार इस बात को कह रहे थे कि प्रभु हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। और दर्शन में इनको डांट पड़ रहा था कि जिसे मैंने बनाया है उसे तुम अशुद्ध नहीं ठहरा सकते। और ठीक कुछ देर के बाद कुरनेलियुस को जो दर्शन मिला था, वो उसका आदमी आया, पतरस को लेके उसके घर गया। पतरस को ये सारी बातें बताई गई और पतरस बहुत आश्चर्य किया कि एक तरफ से मुझे दर्शन आ रहा और एक तरफ से इसे दर्शन आ रहा है कि हम कहां हैं। और आदमी भेज दिया गया। और उस समय पतरस घबरा गया और पतरस एक बात कह के, और एक चीज और मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि कुरनेलियुस के जब आदमी पतरस को बुलाने गए थे, है ना, तो कितना इंपॉर्टेंट था उसके लिए वचन और पतरस दोनों ही। कौन कौन? प्रभु का वचन और पतरस प्रभु का दास। कितने इंपॉर्टेंट लोग थे कि वो पूरे अपने रिलेटिव को बुला के रखे हुए था। किसको? सारे रिलेटिव को और सब अपने जानने वाले को कि आज पतरस आ रहा और यहां प्रभु का वचन बताया जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट था। पढ़िए एक वचन 24, 10 का 24। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। कितना इंपॉर्टेंस था कि उतना बड़ा आदमी, धनी आदमी, कितना भूख था। भूख होगा तभी तो आप प्रभु के वचन को, प्रभु के शब्दों को महत्व देंगे। और महत्व देंगे तो कैसे महत्व देंगे? प्रभु का वचन देता कौन है? तो प्रभु का दास देता है। तो दोनों का महत्व आपके जीवन में अगर नहीं है तो आपके जीवन में बदलाव कैसे हो जाएगा? अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो आज टॉपिक यही है कि अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो दो समस्या है आपके जीवन में कि प्रभु के वचन को आप हल्के में ले रहे हो
अगर मैं कुछ गलत समझा रहा हूं तो मेरा भी वही हश्र होगा, लेकिन अगर आपको मैं कुछ समझा रहा हूं और आप नहीं मान रहे हैं तो आप समस्या में, क्योंकि वचन प्रबल है, दोधारी तलवार है, गुद्दे गुद्दे को छेदता है। दो धारी तलवार मतलब कि एक तलवार का सिरा इधर से भी काटता है और इधर से भी काटता है। तो जो तलवार चला रहा है वो मारेगा तो इधर भी काटेगा और आगे भी मारेगा, दो धारी, दोनों तरफ धार है। बताने वाले के लिए भी उतना ही कीमती है और सुनने वाले के लिए भी उतना ही कीमती है। तो अगर मैं बता रहा हूं या प्रभु का कोई दास बता रहा है वचन, और प्रभु का दास कुछ गलत कर रहा है, तो उसको तो भुगतना ही भुगतना है, क्योंकि कहता है कि न्याय सबसे पहले किसके तरफ से शुरू होगा? प्रभु के दास के तरफ से। जिसको जितना दिया गया है उससे उतना वापस लिया जाएगा। तो पहले तो यह बात भुला जाइए कि दास दासी में खराबी ढूंढना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि उसका हश्र तो प्रभु करेगा ही करे, चाहे मैं हूं, चाहे सिस्टर एस्तर हो, चाहे प्रभु के कितने बड़े भी दास हो। वो अगर गलत कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो उसका हश्र तो होना ही होना है। लेकिन आपके लिए ये है कि आपको प्रभु के दास को और प्रभु के वचनों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको भूख प्यास बढ़ाना चाहिए, इसके कीमत को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यह मिल रहा है तो यह सौभाग्य है, यह ईश्वरीय कृपा है। बहुतों को यह नसीब नहीं है। आज भी बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे कंट्री है जहां प्रभु के वचनों को, यीशु के बारे में ना हम बोल सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना उसका सप्लाई हो सकता है। आपको तो इजीली उपलब्ध है। किसी और शहर में तो छोड़ दीजिए, किसी और देश में तो छोड़ दीजिए, आज भी ऐसे ऐसे घर हैं जहां यीशु के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, घर से निकाल देगा आपको, समाज निकाला हो जाएगा, मोहल्ला निकाला हो जाएगा, घर में कोई शादी ब्याह नहीं करेगा, कहेगा यीशु को मानता है। आप सरल लोग हैं कि आपके साथ कोई समस्या नहीं है। हमारे पास रोज केसेस हैं। पहले भी जो लोग पतरस थे, पौलुस थे, ये लोग को पिटाई क्यों पड़ता था, मार क्यों पड़ता था? यीशु का प्रचार करते थे, पिटाई पड़ता था, फिर भी करते थे। भूख कीमत समझते थे। और ये लोग तो गिनते थे कि हमको भी 39 कोड़ा पड़ा यीशु की तरह। कितने सौभाग्यशाली हैं। आपको सब कुछ इजीली मिल रहा है। रोज तो मेरा टीम ऑन हो जाता है और मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग बैठे हुए हैं जो प्रभु के वचन को देते हैं, फिर भी आपके जीवन में बदलाव नहीं है। इसका मतलब कि प्रभु के दास और वचन दोनों को आप हल्के में लिए हुए। अगर वचन हल्के में नहीं लिए हुए तो प्रभु के दास को हल्के में नहीं, तो दोनों एक दूसरे का पूरक है ना। जिस मुंह से होके आ रहा है, अगर आप वचन को हल्के में भारी लीजिए तो जिस मुंह से निकल रहा है उसको भी भारी लीजिएगा, उसका भी सम्मान कीजिएगा। कुरनेलियुस कितना सम्मान करता था, कितना भूख था उसके बारे में, कितना भूख था कि जब पतरस उनके घर पहुंचने वाले थे तो पूरे रिलेटिव को बुला के रखा था, पूरे रिलेटिव को इकट्ठा किए हुए था और सुनने के लिए बेकरार था, भूखा प्यासा था। जैसे पतरस उसके घर पे पहुंचे, धड़ाक से दंडोत होकर उसके पैर पे गिर गया। इतना अमीर आदमी, इतना पैसा वाला, और ना पतरस को पहले मिला है ना जाना है। कैसे दर्शन में स्वर्गदूत ने उसको बता दिया था कि वहां पतरस रहता था। कितना कीमती था स्वर्गदूत के शब्द उसके लिए, भूषण भाई, कितना कीमती था। आज कोई वचन हम लोग देते हैं, हम लोग प्रकाशन देते हैं प्रभु के सामर्थ्य से या कुछ बताते हैं, तो लोग उसको जैसे हम लोग को साटा पे बांध के लाया हो, बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। एक स्वर्गदूत स्वप्न में आके बताया और उस बात पे कुरनेलियुस ने कितना यकीन किया और उसका जीवन बदल गया। यहां सीधे शरीरधारी लोग, मेरे जैसे कितने दास दासी शरीर धारण के हुए आपको खुले आंखों में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के यीशु के बारे में बता रहे हैं, फिर भी आप उस दास दासी के गलती को ढूंढने में लगे हुए। अरे भैया, जो उसका होना है तो वो तो हो ही जाएगा। आपको जो मिल रहा है पहले उस पे तो देखिए, आप उसके महत्व को तो समझिए। एक वचन पढ़िए, तीन पढ़िए, कुरनेलियुस को कैसे मैसेज मिला था इस बात को समझिए। 10 का 3।
उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। 4। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। 5, 6। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। दर्शन में, दर्शन कभी समझते हैं ना, दर्शन की वास्तविकता कुछ नहीं होती। जो लोग दर्शन देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि अंशु की नौकरी हो रही है, हमने कह दिया कि अंशु नौकरी हो रही है, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ नहीं है। कोई दर्शन, आदमी दर्शन खुले आंख से देखता है, बंद आंख से देखता है, स्वप्न सोने के बाद देखता है। दर्शन आदमी जगे हुए देखता है। लेकिन दर्शन में कोई भी चीज शरीरधारी नहीं होता है। जैसे मैं अभी दर्शन देख रहा हूं कि अगले साल भूषण भाई को बेटा हो रहा है, एक उदाहरण दे रहा है ना, तो ये मैं देख रहा हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये हो ही रहा है। इस पे मैं कितना यकीन करता हूं, भूषण भाई कितना यकीन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर आ गया, कुछ आ गया। ये हम देखते हैं, जैसे स्वप्न देखते हैं वैसे दर्शन देखते हैं। स्वप्न सो के देखते हैं, दर्शन जगे हुए देखते हैं। कुरनेलियुस जगे हुए दर्शन देख रहा था और स्पष्ट देख रहा था कि एक स्वर्गदूत आया और उसको बोला कि पतरस यहां रुके हुए हैं, आप अपना आदमी भेजो, उसको अपने घर बुलाओ, वो तुमको प्रभु की बातें बताएगा। कितना डरा हुआ होगा कुरनेलियुस कि वो जानता है कि मैं गैर यहूदी हूं, पतरस यहूदी के घर जाते नहीं, गैर यहूदी के घर जाते नहीं है, फिर भी भेजा। और भेजा तो कितना, किसको भेजा? एक भक्त को भेजा, ताकि वो पतरस की अहमियत को समझे। किसी को नहीं भेज दिया, नौकर तो उसके पास 50 था, तो किसी को नहीं भेजा, भक्त को भेजा, ताकि शिष्टाचार में हो। कोई बड़ा आदमी को हम लोग बुलाने भेजते, तरीके वाले आदमी को भेजते हैं, तुम जाना, तमीज से जाना, तमीज से बोलना। किसी को नहीं भेज देते हम लोग, भक्त को भेजा। क्यों? तो प्रभु के दास को बुला के लाना था, प्रभु के दास के माध्यम से वचन को सुनना था। पतरस उसके घर पे आए, सारे रिलेटिव्स को इकट्ठा करके रखे हुआ था कि आ रहे हैं पतरस, प्रभु की बातों को हमारे सामने रखेंगे। जैसे पतरस आए, यकीन देखिए, स्वप्न पे और दर्शन पे यकीन देखिए। और हमारे यहां बाइबल है हाथ में, प्रभु के दास दासी हैं, लाइव प्रार्थना देख रहे हैं, प्रभु के दास दासी आपको मिल रहे हैं, काउंसलिंग हो रही है, आपको बातों को बताया जा रहा है, फिर भी आपका डिप्रेशन वहीं का वहीं, फिर भी प्रॉब्लम आपका वहीं का वहीं। क्यों? आपको यकीन नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है उस वचन पे, आपके उसके वजन को नहीं समझ पा रहे हैं कि वचन क्या है, वचन के वजन को नहीं समझ पा रहे, ताकत को नहीं समझ पा रहे, प्रभु के दास दासी के मुख से निकलने वाले शब्दों के सामर्थ्य को नहीं समझ पा रहे। उस अभिषेक को आप नहीं समझ पा रहे। आपको हो रहा है, कुछ हो रहा है। लोगों को तो आजकल सबसे बड़ा दिमाग में पहले यही बात ही, तो दुकान खोल के रखे हुए हैं, दान दशमांश लेगा, बिजनेस व्यापार चल रहा है इसका। शैतान सीधे हम लोगों को पहले यही बात बताता है। पौलुस के बारे में भी लोगों को यही समझाया जाता था, पतरस के बारे में भी लोगों को यही समझाया जाता था, और हम जैसे दास दासी के बारे में भी लोगों को शैतान सबसे पहले यही बताता है आके। क्यों शैतान दास दासी के बारे में भड़का देता है? क्योंकि उस दास दासी के माध्यम से जो वचन बताया जाएगा, आपको दास पे ही ट्रस्ट नहीं रहेगा, दास पे ही संदेह रहेगा, तो वचन पे तो संदेह रहेगा ही रहेगा। और इससे उस दास दासी का कुछ बिगड़ना नहीं है, उस वचन का कुछ नहीं बिगड़ना है, आपका सब गया। एक वचन में लिखा है, यीशु ने कहा
कि मुझ पे भी विश्वास करो और मेरे पिता पे भी विश्वास करो। सबसे पहले आपको विश्वास दास दासी पे ही करना होगा, तब जाके आपको वचन पे विश्वास आएगा। इसीलिए शैतान जब हमसे बात करता है, किसी भी लोग से जब बात करता है, तो सबसे पहले उस आदमी से उसको अलग कर देता है जिसके माध्यम से उसके जीवन में आशीष मिलने वाला है। फर्स्ट यही काम करता है वो। इसीलिए बहुत सारे बच्चे हमसे और सिस्टर एस्तर से चिढ़ते हैं। सबसे पहले शैतान यही जाके बताता है, या शैतान किसी शरीर को इस्तेमाल करके यही समझाता है, राज भैया से दूर रहना, सिस्टर एस्तर ठीक नहीं है, राज भैया गलत है, वो ये करते हैं, वो करते हैं, वो इतना बड़ा बवंडर बना देगा आपके दिमाग में कि आपके जीवन को बचना ही मुश्किल हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि आप मेरे ही खत्ते के हैं, आप मेरे अकाउंट के हैं और मेरे ही बारे में आपको गलत समझा दिया। और ऐसे करके बहुत सारे बच्चे और बड़े लोगों को प्रभु शैतान ने हमसे अलग किया, और आज मैं देख रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं जीवन के बहुत भयंकर समस्या में पड़े हुए हैं। और मैं कितना भी कोशिश करता हूं उनके पास जाने का, ऐसा विचलित कर दिया है शैतान ने उसको कि वो सीधे मुझे ही गलत समझता है। क्योंकि सबसे अच्छा जरिया है वचन तक नहीं पहुंचने देने का, वचन का जो माध्यम है उसी को काट दो। बाइबल तो हर घर में है, बाइबल तो व्हाट्सएप पे है, बाइबल तो इंटरनेट पे है। पतरस के पैर पे कुरनेलियुस गिर गए, सिर्फ एक दर्शन, सिर्फ एक दर्शन। क्या महत्व था कुरनेलियुस को दर्शन पे, कितना कीमती था वो दर्शन। जिन लोगों ने प्रभु की बातों को माना उसका जीवन बदल गया। माता मरियम भी दर्शन ही देख रही थी कि एक स्वर्गदूत आया है और उसने कहा है कि तुम एक पुत्र जनोगी, उसका नाम यीशु रखना। वो भी दर्शन ही था। यूसुफ को रात में स्वप्न में यह आदेश मिला कि तू जिस नारी को त्यागना चाहता है उसे मत त्याग, उसके गर्भ में जो बच्चा है वो मेरे द्वारा है, तो उसे लेके कहीं दूर जा। एक स्वप्न पे विश्वास करना। स्वप्न पे विश्वास करना, दर्शन पे विश्वास करना। अब्राहम को रात में यह कहा गया स्वप्न में कि तू अपने इकलौते पुत्र की बलि चढ़ा। स्वप्न में और दर्शन पे विश्वास कर। ये लोग महान हैं या विश्वासियों के पिता हैं? ये इसलिए हैं, या माता मरियम इसलिए हैं कि उन्होंने वचन पे विश्वास किया, उसके महत्व को समझा। हम और आप समझते नहीं है, इसलिए हमारा जीवन नहीं बदलता है। बदल ही नहीं सकता है क्योंकि हम इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते हैं। उल्टा जो समझाने आ रहा है उसको भी हम कह रहे हैं ये इसमें कोई खराबी होगा, इसका कोई दुकानदारी होगा, इसकी अपनी कोई समस्या होगी, इसका जात क्या है, इसका धर्म क्या है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। अरे भैया, इससे ऊपर उठ जाओ। आपको जो मिल रहा है पहले उसको तो रिसीव करो। आप अपना समस्या का तो समाधान कर लो। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, कोई देखता है यहाँ का पर्दा कैसा है, कोई देखता है मेरा शर्ट कैसा है, हम क्या पहन के रखे हैं, हमारा जूता कैसा है। भाई, आपको जो वचन सुनाया जा रहा है वो सुनिए, अपना जीवन बदलिए। तो लोगों को लगता है अरे ये तो इधर भी मिल जाएंगे, उधर भी मिल जाएंगे। आज लोगों को सेवक भी वैसा ही चाहिए, फोन करे उपलब्ध हो जाए। नहीं फोन उठाने पे लोग गुस्सा कर, अच्छा मेरा फोन नहीं उठाएं। अरे भैया, आप प्रधानमंत्री थोड़ी हो कि आपका फोन नहीं उठाएं तो नाराज हो जाएंगे, है ना। मेरा फोन नहीं उठाएं, हमसे मिले नहीं, हमारे घर नहीं आए, गजब हाल है यार। हम सेवक ना हो गए, आपके रिलेटिव हो गए। यहां क्या बोलता है, नाराज में गुइया हो गए। जैसे मेरा आपका मजाक का रिश्ता है ना, तुरंत तुनक 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 के तुनक तुनक। अरे गजब, हर बात पे लोग नाराज हो जाता है। जैसे फूफा नहीं फुला लेता है मुंह अपना, मुंह फुला लिए, फूफा हो गए। किस बात का नाराजगी हमको आज तक नहीं समझ में आया। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया, मुझे बोला मैं वचन सुनाता हूं, आपको विश्वास करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। मेरे सगे संबंधी बनने के प्रयास में पता लगेगा कि आप प्रभु से दूर हो जाइएगा।
जितना आप मेरे करीब आइएगा उतने आपको समस्या होगा, उतना आप प्रभु से दूर हो जाइएगा, क्योंकि शैतान तो चाह ही रहा है आपको प्रभु के वचन और प्रभु के वचन सुनाने वाले से दूर करना। तो खोज खोज के कमी निकालता है। कुरनेलियुस जाके पतरस के पैर पे धड़ाम से गिरा। पतरस कितने आदर भाव से कह लिए कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, मेरे पैर पे मत गिरो। एक वचन पढ़िए, 25 और 26, 10 का। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। पतरस खड़ा कर दिया और पतरस समझा रहे हैं कि तुमको पता है कि अभी तक गैर यहूदियों में यीशु के बारे में बताना अधर्म माना जाता है, फिर भी मैं तुम्हारे यहां आया हूं। भाई पतरस क्यों चले आए तुम यहां? तो पतरस कह रहे हैं कि मैंने भी दर्शन देखा है। इसको भी दर्शन पे विश्वास, प्रभु के शब्दों पे विश्वास, वो शब्द वो दर्शन जिसका कोई वास्तविकता नहीं है, किसकी कोई गंभीरता नहीं है, किसी का कोई प्रूफ नहीं है। जैसे मैंने माता मरियम के बारे में बताया, जैसे मैंने नूह के बारे में मैं आपको बताऊं कि नूह को भी स्वप्न में बताया गया था कि एक जहाज बना ले, जहाज बना दिया, पूरा पब्लिक उसको पागल कहने लगा। ये क्या पागलपन है, रेगिस्तान में इतना बड़ा जहाज बना रहा है, स्वप्न में और दर्शन में। और देखिए स्वप्न में और दर्शन में इन लोगों को जो बातें कही गई इन्होंने मान लिया और इनका जीवन बदल गया। यही आदम भैया सामने ईश्वर बैठ के कह रहा था ये फल नहीं खाना, वो नहीं माना। आज हम लोग का हालत आदम वाला है, सामने सामने वचन सुनाया जा रहा है और सामने सामने प्रभु बात कर रहा है किसी ना किसी शरीर के माध्यम से, हम सुनने को तैयार नहीं हैं। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दर्शन और स्वप्न के बातों को यकीन करके मान लिया, उसका जीवन बदल गया। क्या भूषण, अब प्रचार समझ में आ रहा है? वचन को समझ ही नहीं रहे हम। मैंने बताया ना कि आदम से प्रभु डायरेक्ट बात करने आता था, फिर भी वो प्रभु की बात नहीं सुना, है ना? क्यों? तो शैतान ने जाके हव्वा को यह समझाया कि तू अगर इस फल को खा लेगी तुम और तुम्हारा पति, तो तुम ईश्वर तुल्य हो जाओगे। किसके खिलाफ भड़का दिया? ईश्वर के खिलाफ। आज भी शैतान वही काम कर रहा है। आपके जीवन में आशीष नहीं आ जाए इसलिए जो वचन बताता है उसके खिलाफ पहले भड़का देता है। इसीलिए प्रभु के दास को आप खराब समझने लगते हैं, क्योंकि शैतान जो काम वहां आदम और हव्वा के साथ किया था आज भी आपके साथ कर रहा है। और आपके सामने सब कुछ है, प्रभु के दास हैं, प्रभु का वचन है, प्रभु की उद्घोषणाएं हैं, प्रभु का प्रकाशन है, फिर भी आपका जीवन नहीं बदल रहा है क्योंकि आपके मन में कुंठा है, आप संदेह कर रहे हैं। क्योंकि संदेह मत कीजिए, प्रभु का वचन अगर मेरे में कोई बुराई है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो वो मुझे भी वैसा ही मारेगा, लेकिन मेरा मरना या जीना वो तो प्रभु के हाथ में। आपके पास जो अनमोल चीज परोसा जा रहा है, जिसके लिए आज भी बहुत सारे लोग कुरनेलियुस की तरह है कि तरस रहे हैं कि उनके पास प्रभु का कोई दास जाए, कोई दासी जाए, और पहुंच नहीं रहा है। आप सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपको विश्वास का दान मिला, प्रभु का वचन मिला, और आज भी अच्छे सच्चे दास हैं जो प्रभु के वचनों को बिना मिलावट किए हुए आपको बता रहे हैं। आज आप हव्वा ना बने, आज आप आदम ना बने, शैतान के बातों में आए नहीं। शैतान किसी का शरीर लेके आपको इस्तेमाल कर सकता है और वचन के खिलाफ और प्रभु के दास के खिलाफ आपको भड़का सकता है, और उससे ना वचन को कुछ बुरा होना है, ना प्रभु के दास को कुछ बुरा होना है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान रुक जाएगा।
कुरनेलियुस के पास पतरस गए और पतरस कहने लगे तुमको पता भी है कि यह अधर्म है, फिर भी मैं आया, क्यों? तो मुझे भी वही दर्शन मिला जो तुमको इधर मिला था। कितना बिलीफ था उनको इस बात पे कि वो सारे कौम के खिलाफ चले गए। जो 12 प्रेरित थे, किसी से उन्होंने राय विचार नहीं किया, अपने दर्शन पे यकीन किया और आगे बढ़ गए और आग में कूद गए। कभी 1 मिनट के लिए भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाकी जो यूहन्ना है, मरकुस है, मती हैं, ये सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, मेरा प्रभु मुझे दर्शन दिया है, मुझे इस पे यकीन है, मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। बाइबल के जितने भी कैरेक्टर, मैं आज एक नई बात बता के जा रहा हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, जितने भी कैरेक्टर का नाम आप जानते हैं जो प्रभु के बहुत प्यारे लोग थे और प्रभु के बहुत आशीषित लोग थे, अनुग्रहित लोग थे, उनसे ईश्वर सीधे नहीं मिला था। उनको दर्शन के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से आदेश देता था। और ईश्वर जिनसे सीधे मिला था, ईश्वर की बात उन्होंने काट दी थी। क्या भूषण भाई, सही है ना? आदम से ईश्वर सीधे मिला था और ईश्वर की बातों को उन्होंने काट दी थी। इसके बाद ईश्वर बोला कि मैं इंसान से नहीं मिलूंगा, ये साक्षात मिलने पे तो सुनते ही नहीं है। तो दर्शन और स्वप्न के माध्यम से और प्रभु के दास के माध्यम से उन्होंने बात करना शुरू किया और इसी पे जो यकीन किया उसी का जीवन बदला। हालेलुया। आपको इसी पे यकीन करना होगा, दर्शन पे, स्वप्न पे, प्रभु के दास पे, तब जाके वचन के सामर्थ्य को आप समझ पाइए, तब जाके वचन के शक्ति को समझ पाइएगा। नहीं तो आप प्रभु के दास को भी हल्के में ले रहे हैं, स्वप्न को भी हल्के में ले रहे हैं, दर्शन को भी हल्के में ले रहे हैं, प्रेरणा को भी हल्के में ले रहे हैं और आप ही अपने पवित्र आत्मा का दमन कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी आपके जीवन में बदलाव नहीं होने के पीछे कारण है। एक वचन पढ़िए 28:10 का। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। पतरस कह रहा है कि तुम जानते हो कि मैं किसी और के यहां जाऊं ये कितना अधर्म है, लेकिन प्रभु ने मुझे बताया है। कैसे बताया? दर्शन के माध्यम से। जब हम लोग किसी को कुछ बताते हैं कि आपको आशीष मिलने जा रहा है, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका गर्भ का आशीष मिलने जा रहा है, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं देता है, प्रेरणा मिलता है, दर्शन मिलता है, स्वप्न मिलता है, महसूस होता है, वो बात को मैं कह देता हूं और वही बात लोगों के जीवन में पूरा हो जाता है। अगर जो मुझे महसूस होता है, दर्शन मिलता है, स्वप्न मिलता है या मेरे मुंह पे जो शब्द मिलता है उस पर मैं यकीन नहीं करूं, विश्वास नहीं करूं और मुझे लगे कि नहीं ये गलत है, तो क्या मैं आज आपके सामने 10 साल से खड़ा होकर सेवकाई कर सकता था? नहीं। सबसे पहले मुझे यकीन करना पड़ता है कि जो मेरा दर्शन है, जो मेरा स्वप्न है, जो मैं विजुअल देख रहा हूं, जो मैंने आराधनालय के बारे में देखा, जो मैंने सेवकाई के बारे में देखा, वो सही है और मैं मान के यकीन करके एकदम आगे बढ़ा और वो मेरे जीवन में पूरा हुआ। वही चीज जो मैं आपके लिए बोलता हूं प्रभु के द्वारा, वो आपके जीवन में पूरा होने लगता है। अगर मैं खुद ही यकीन नहीं करूं, वो पतरस कह रहा है कि मैं इन सारे चीजों से ऊपर उठ के जो मुझे वचन, जो मुझे परमेश्वर के द्वारा बताया गया, दर्शन के द्वारा बताया गया, उसको मैं यकीन करके यहां आया हूं। मैं ये नहीं डरा कि मैं अधर्म करने जा रहा हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अधर्मी हो जाऊंगा यहूदियों के लिए, मैं संगति तोड़ दे रहा हूं, मैं दूसरे प्रेरित मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने कभी भी इस बात को नहीं सोचा। दोनों का दर्शन मैच हो गया। कुरनेलियुस और पतरस दोनों का दर्शन मैच हुआ। दोनों बात कर रहे थे और पतरस ने एक जाते जाते एक बात कह दी कि आज मैं ये जान गया हूं कि प्रभु किसी भी जाति धर्म के लिए नहीं, सब जाति धर्म के लिए आया है। कुरनेलियुस गैर यहूदी था, कुरनेलियुस नन क्रिश्चियन आदमी था, कुरनेलियुस अविश्वासी था आज के माध्यम से, लेकिन फिर भी ईश्वर के पास वो जाता था, प्रार्थना करता था। यीशु उसको नहीं मिला हुआ था,
फिर भी वो प्रार्थना करता था, आराधना करता था। आज भी अगर आपके पास यीशु नहीं है, फिर भी अगर आप आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं, यकीन कीजिए यीशु खुद ब खुद चल के आपके घर आ जाएगा। चल के आएगा। जैसे राज को ढूंढ के निकाल लिया, वैसे ही आपको ढूंढ के निकाल लेगा। जैसे कुरनियोस को ढूंढ के निकाला, वैसे भी आपको ढूंढ के निकाल लेगा। आपको यीशु के पास जाने की जरूरत नहीं है, यीशु खुद ही आपके पास चला आएगा। इसके लिए जाति धर्म की जरूरत ही नहीं है। पढ़िए एक वचन 34 और 35। का तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उससे भाता है। हर जाति में जो धर्म का काम करता है। धर्म का काम क्या है? कुरनियोस क्या कर रहे थे? दान दशवांश, गरीबों की मदद कर रहे थे, भूखों को भोजन खिला रहे थे, निर्वस्त्र को वस्त्र पहना रहे थे, गरीब की मदद। यह धर्म था, यही धर्म है। कह रहे हैं कि किसी भी जाति समुदाय का आदमी अगर वो धर्म पे हो, ईश्वर का भय हो, तो ईश्वर उसके पक्ष में खड़ा है। किसी पार्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं आया है वो। और जिसके पास ईश्वर है, यीशु तो खुद ही चले जाएंगे उसके पास। जो पिता को जानता है वो मुझे जानता है, जो मुझे जानता है उसने पिता को जाना, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जब तक पिता आकर्षित ना करे, कोई पुत्र के पास नहीं आता है। आकर्षित किसको करना है? पिता को करना है। अगर आप ईश्वर को, जिस भी जाति धर्म में है, अगर आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, भूखों को भोजन करा रहे हैं, प्यासों को पानी पिला रहे हैं, आप प्रेम बांट रहे हैं, आप सारे दुख दर्द में लोगों के खड़े हो रहे हैं, पिता आकर्षित करके पुत्र से मेल करा देगा आपका। और पुत्र क्या करेगा? यीशु क्या करेगा? एक सहायक आत्मा आपको दे देगा और स्ट्रॉन्ग करेगा आपको, और काबिल बना के आपकी जो भी अधूरी जानकारी है उसको पूरा कर देगा। टीम मिल जाएगा आपको, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। तो हमारे सेवकाई से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो क्रिश्चियन नहीं है। मैं उनको बार बार कहता हूं, डरो मत, बस ईश्वर में चलते रहिए, ईश्वर में चलते रहिए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को मानने के लिए जाति धर्म समुदाय की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर ईश्वर है, यीशु से ऊपर ईश्वर है, पवित्र आत्मा से ऊपर ईश्वर है। ईश्वर को मानिए, ईश्वर मार्ग खोल देगा। ईश्वर के वचन को समझिए, ईश्वर के वचन के सामर्थ्य को समझिए। अगर आपको भी कोई दर्शन मिल रहा है, स्वप्न मिल रहा है, उसकी ताकत को समझिए, उसको महसूस कीजिए, उस पर चलने का प्रयास कीजिए। कोई आदमी अगर कुछ सिखा रहा है, समझा रहा है, तो उसमें कमी देखने के बजाय आप अपने आशीष का चीज देखिए। आपको क्या आशीष वहां से मिल रहा है, उसकी गलती ढूंढना बंद कीजिए। परमेश्वर के सामर्थ्य को समझिए, परमेश्वर के शक्ति को समझिए। और वचन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस सारी घटनाओं के बाद कुरनियोस को 2-3 लाइन ही पतरस बताए। क्या बताएं पतरस? पतरस कहने लगे कि यीशु मसीह कैसे पृथ्वी पे आया, कैसे उसको अभिषेक मिला, है ना, और कैसे वो क्रूस पे गाड़ा गया, कैसे मारा गया और कैसे उठा, और उसके बाद पतरस और इन लोगों को कहा कि प्रचार करो। यही बात, यही कहानी है, यही वचन है। और कोई वचन है क्या हुसैन भाई? यही वचन है कि कैसे यीशु पृथ्वी पे आया, कैसे उसका अभिषेक हुआ, कैसे वो लोगों की परेशानियों को समाप्त किया, और कैसे कुछ लोगों ने उसको काट के क्रूस पे चढ़ा दिया, और कैसे वो फिर से पुनरुत्थान हुआ उसका। और पुनरुत्थान होने के बाद वो कुछ अपने शिष्यों को मिला और उनको आदेश दिया कि आप मेरे बारे में लोगों को बताइए। बस इतनी छोटी सी कहानी यही सारे प्रेरित लोग एक दूसरे को सुनाते थे, और यही कहानी आज हम और सिस्टर एस्तर और हमारी टीम भी सुनाता।
कुछ अलग नहीं सुनाता हूं। और इसी कहानी को सुनते सुनते यही छोटी सी कहानी जैसे सुनाया गया कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और जो सबको शैतानों से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर की उपस्थिति दिखाने के लिए उसने यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए ताकि लोग वो विश्वास करे कि यीशु मसीह आया हुआ है। और उसी को लोग काठ पे गाड़ दिया, मार दिया और उसका पुनरुत्थान हुआ। यही बात तो पतरस बता रहे थे कुरनियोस को, कुछ नया थोड़ी बताए थे, यही तो बात हम लोग सबको आपको बता रहे हैं। इतनी ही बात सुन के उसमें पवित्र आत्मा छा गया। किसमें? कुरनियोस में और वहां बैठे सारे लोगों में। हालेलुया। पढ़िए 44, 45, 46। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा। क्या हुआ? पतरस यही छोटी सी बात बताया कि यीशु मसीह कैसे आए, कैसे अभिषेक हुआ, कैसे उनके माध्यम से चिन्ह चमत्कार होता था, कैसे वो मर गए। ये 2, 4, 5 लाइन ही बोला, पढ़ लीजिएगा आप यहाँ, ये आपको मिलेगा 37 से लेके 43 तक। 4 वचन ही बताया गया। तब तक वो लोग क्या हुआ? पवित्र आत्मा से भर गया। क्यों भर गया? ये बात समझना है। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था, भूख बहुत ज्यादा थी। कुरनियोस ने एक दर्शन देखा, दर्शन पे उसने यकीन किया, यकीन करके उसने अपने संदेहवाहक को भेजा। वहां पतरस ने एक दर्शन देखा था। पतरस वहां से इनके घर आए। पतरस जब घर आए तो ये अपने सारे कुटुंबियों के साथ पतरस का वेट कर रहे थे। पतरस और इनका दर्शन, दोनों का दर्शन मैच हुआ। ये लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने भूखे और प्यासे थे, इतना बिलीव कर लिया था इन्होंने पतरस की बातों पे और अपने दर्शन पे कि ये एकदम रेडी हो गए थे, खेत एकदम तैयार हो गया था। तो जैसे ही 4 बूंद पानी पड़ा वचन रूपी, वैसे ही पवित्र आत्मा से ये भर गए। अब दूसरी कहानी को सुन लीजिए। ये डाउट में रहते कि पतरस पता नहीं चोर है, क्या है, कौन है, नहीं है, मेरा दर्शन सच्चा है, झूठा है। पतरस के बारे में फलाना आदमी ये कह रहा था, ढिकाना ये आदमी ये कह रहा था। पतरस कितना भी कहानी सुनाते, वहां उनकी स्थिति आत्मा से नहीं भरती। हालेलुया। क्योंकि पतरस और भी बहुत जगह वचन सुनाने जाते थे, वहां लोग कोड़ा मारता था, वहां लोग आत्मा से थोड़ी भर गया था। ये सारी स्थिति आपकी है कि आप प्रभु के वचनों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, प्रभु के दास को कितनी गंभीरता से लेते हैं। उतना ही जल्दी आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा। और जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मैं फिर से जाते जाते एक बात बोलूं, सामने वाले में गलती निकालना बंद कर दीजिए। वचन है, वो प्रबल है, शक्तिशाली है, आपके जीवन में भी पूरा होगा और मेरे जीवन में भी पूरा होगा। जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। आप अपना आशीष लीजिए, आप अपना अनुग्रह लीजिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु से कहें कि प्रभु हम सब ने वचन को, दर्शन को, स्वप्न को कभी हल्के में लिया हो या उसे नजरअंदाज कर दिया हो, या प्रभु के दास की बातों को कभी नजरअंदाज कर दिया हो, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु।
आज इसके शक्ति, इसके सामर्थ्य को हमें भी समझाइए प्रभु। हमें भी प्रभु माता मरियम की तरह इस पे विश्वास दिलाइए। हमें भी नूह की तरह इस पे हम यकीन कर पाएँ। हम भी अब्राहम की तरह इस पे यकीन कर पाएँ। हम भी पतरस की तरह, हम भी कुरनेलियुस की तरह, हम भी पौलुस की तरह इस पे यकीन कर पाएँ प्रभु। और हम तेरे वचनों की उद्घोषणा करने वालों पे भी यकीन कर पाएँ प्रभु। क्या ही सुहावने वचन पैर हैं उनके जो वचन का संदेश सुनाता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज ये सामर्थ्य दिया है और हम तेरे वचन को सुन के उसके शक्ति से, सामर्थ्य से भर गए हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उसके वचन को सुनकर पत्थर नहीं होना, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। 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 एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। यह भी था जितने लोग थे जिनका ऑपरेशन हुआ था प्रभु, उन सबको तूने आशीषित किया है। हर बीमारी से बचाया। प्रकाश, मनीष, आनंद, शांति, जूलियस, तरसियुस, रजनी, अनिल, दीपा, जीरामणि, क्रिस्टोफर, सुमीरा, निशा, राम परवेश, शरीता, फिलोमिना, मैक्सिमा, जगन्नाथ, मरियम, गोरेती, हीरालाल, फुलजेंस, सुरेंद्र। प्रभु जितने लोग गर्भ धारण किए हुए हैं उनको तूने आशीषित किया, जच्चे और बच्चे को आशीषित किया। जिनके शरीर में भी कहीं दर्द है प्रभु, उस दर्द से तूने उन्हें मुक्त किया। जिनके भी गैस्ट्रिक की समस्या है प्रभु, समस्या को तूने समाप्त किया है। जिनको भी कंस्टिपेशन की समस्या है, जिनके नस में कोई समस्या है, जिनके मेमोरी लॉस हो रहा है प्रभु, उन सबको तूने स्वस्थ किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं जिनको भी एलर्जी की समस्या है तूने उसे मुक्त किया है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो व्यवसाय करना चाहते हैं, सरकारी या गैर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, पुष्पा, रोहित, स्नेहा, स्वीटी, विनीता, हरी, भावना, दीपेश, नवीन, विराज, ज्वायश, असीम, रोमा, मनीषा, मोनिका, अर्चना, स्मृति, प्रदीप, अलका, ऋतिक, डैमियन, लेंशन, सुमीरा, शोषण, अनुपम, अनुपा, संजीरा, गोडलीवा, हेमा, ज्वाय, रूबेन, अर्पित, मेघा, नीलिमा के लिए प्रभु ये तमाम बच्चे, तूने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूं, तुम्हारे हित का है। तूने हम सब के जीवन के लिए, यापन के लिए कोई ना कोई मार्ग बना के रखा है प्रभु। उस मार्ग तक तू आज हम सबको पहुंचा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं जितने छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु, उन्नति के लिए, विश्वास के लिए, अपूर्व के लिए, आराध्या के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, एंजल के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं निया के लिए। ऐसे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु, उन सबको अपने अभिषेक से भर, अपने दान से भर, अपने वरदान से भर, और हर उस बुराई से, हर उस परेशानी से जो शैतान उनके जीवन में डालना चाहता है, मैं तेरी बेटी रीतिका के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु, उन सबको अपने दान वरदान, अपने अभिषेक से भर,
जैसे तूने यीशु की सुरक्षा की थी, इन तमाम बच्चों की सुरक्षा कर प्रभु। तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा। तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा। मिट जाएंगी चिंताएं वो बोझ उठाएगा। मिट जाएगी चिंताएं वो बोझ उठाएगा। केवल सहारा है। हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। ये पिता, जितने लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग व्यभिचार से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने निसंतान लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने कर्ज में हैं, आर्थिक समस्या में है, रुका हुआ काम है, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगाथा, मतियस, बोनीपस, प्रतीक, फिलिप, सुनील, एनिमेश, सुष्मिता, संजय, अमित, उर्मिला, विराजनी, मनोज, लॉरेंस के लिए, और प्रभु जितने पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे बच्चे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मधु, सलोनी, गौरव, रितिका, सुनील, मगदली, बीभू, संगीता, शालेक, अंजू, अनामिका, उषा, अभिषेक, रश्मि, रोशन, जशफर, अनवित, अमित, सबिता, अश्वनी, शर्मिला के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अपने अन्य जितने मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं उनके लिए, जितने गणमान्य लोग हैं उनके लिए, जितने विधवा हैं, विधुर हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने बुद्धिहीन लोग हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने अविश्वासी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग किसी दास और दासी का मजाक उड़ाते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग वचनों को गंभीरता से नहीं लेते उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ और फिर से क्षमा चाहता हूँ प्रभु कि तेरे वचनों को हम सुन के अनसुना किए हों, अपने हृदय को कठोर बनाए हो, पत्थर बनाए हो, उन बातों के लिए क्षमा चाहते हैं। जब हमने तेरे दर्शन पे यकीन नहीं किया हो, जब हम तेरे उद्घोषणा पे यकीन नहीं किया हो, जब हम तेरे स्वप्न पे यकीन नहीं किया हो, उन तमाम चीज़ों के लिए आज हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। उसके वचन को सुनकर पत्थर नहीं होना। उसकी वचन को सुनकर पत्थर नहीं होना। कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना। कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना। बीता वक्त कहाँ से आया दोबारा है। बीता वक्त कहाँ से आया दोबारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं
कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना द परिवार, अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना